दो क्रमिक छूट मिलता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगा? क्या निकालना है इसमें? दूसरी छूट निकालना है और अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। कह रहा है घड़ी को 550.80 रुपए में खरीदता है। आदमी तो खरीद रहा है ना, लेकिन दुकानदार बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य और छूट 1 दिया है, छूट 2 निकालना है, तो इसी वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 1/100 और दूसरा वाला क्या है? 100 माइनस छूट 2/100। अगर तीसरी छूट दिया होता तो हम 100 माइनस छूट 3 लिखते, लेकिन 2 निकालना है, 1 दिया है, तो इसलिए 1 और 2 तक लिखे हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 550.80 इक्वल टू अंकित मूल्य कितना दिया है? 720 रुपया। 720, 100 माइनस छूट, छूट 1 कितना दिया है? 10%। कह रहा है पहली छूट 10% है, तो 100 में से हम 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 90 आएगा। 90/100 गुणे 100 माइनस छूट 2 निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बटे 100। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 100 से 100 काटेंगे और 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 9 1 9, 9 छक 54, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 छक 54 और 9 छक 54, 9 8 72 और ये 0 8 से काटेंगे, 8 1 8, 8 8 64, 4 8 5 20। तो इधर भी तिरछा गुणा होगा, तो 100 माइनस छूट इक्वल टू 85। तो 100 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस में होगा, तो छूट इक्वल टू 100 में से 85 घटाएंगे, कितना आएगा? 15 आएगा, 15%। फिर क्वेश्चन नंबर 173, 20% तथा 15% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? क्रमिक छूट दिया है तो 20% और 15%, विक्रय मूल्य भी दिया है, तो इसको हम इसी फार्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे मेथड से देखेंगे इसको, रेशियो वाले मेथड से। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20% का छूट दे रहा है, कितने में बेचेगा? 80 रुपए में। फिर दूसरा छूट दिया है 15%, तो मान लीजिए दूसरा वाला अंकित मूल्य 100 है, 15% का छूट देगा, कितना होगा? 85। यहाँ पे भी रेशियो, यहाँ पे भी रेशियो, यहाँ पे भी रेशियो। फिर रेशियो का मतलब होता है बटे में, तो हम आमने सामने वाली संख्या काटेंगे, ना कि हम 80 से 85 काटेंगे और 100 से 100 काटेंगे। 30 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 3 8, 5 7 35, 5 दूनी 10, 4 1 4, 4 पंचे 20। अब 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो 25 आएगा, अनुपात 17 का गुणा 1 से कराएंगे 17, ये क्या आया? 25। 25 अंकित मूल्य आया और 17 विक्रय मूल्य आया।
जीरो 20, 25 एके 25, 30, 45, 4500 रुपया अंकित मूल्य आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 174, एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपया है। एक डीलर ऐसी 3 किताबों को 274.50 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करें। 3 किताबों का अंकित मूल्य दिया है 274। 3 किताबों का अंकित मूल्य 274.50 दिया है और अंकित मूल्य दिया है, ये दिया है विक्रय मूल्य दिया है, बेचता है विक्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य 100 रुपया है। ये तो 3 किताब का विक्रय मूल्य दिया है और एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपया दिया है, तो 3 किताब का अंकित मूल्य कितना होगा? 300 रुपया। ये अंकित मूल्य 300 है, बेच रहा है 274.50 में, तो दोनों कितने का छूट दे रहा है बताओ? 25.50 रुपए का, मतलब 25.5 रुपए का छूट दे रहा है और छूट परसेंट निकालना है। क्या होता है छूट परसेंट? छूट परसेंट इक्वल टू छूट बटे अंकित मूल्य। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है? 300 है, गुणे 100। यहाँ पे परसेंट लगा है इसलिए 100 से गुणा कराएंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 3 एके 3, 3 8 24, 3 5 15, तो छूट कितना आ गया? 8.50। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 175, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट क्या होगा? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, मान लो क्रय मूल्य 100 रुपया है, कह रहा है 40% उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। क्या अधिक है? अंकित मूल्य 40% अधिक है, 140 होगा। फिर कह रहा है तो 12% लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट क्या होगा? 12% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य मान लो 100 है, तो लाभ कब होगा? जब बेचेगा तभी तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य इक्वल टू कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 12% का। 100 क्रय मूल्य समान है, तो अंकित मूल्य 140 है और विक्रय मूल्य 112 है। उस छपा मूल्य 140 है, बेच रहा है 112 रुपए में, तो कितने रुपए का छूट दे रहा है? 28 रुपए का छूट दे रहा है और छूट परसेंट निकालना है। छूट परसेंट इक्वल टू छूट 28 का दे रहा है। किस पर छूट देता है? अंकित मूल्य पर छूट देगा, बटे 140 गुणे 100। 0 से 0 काटेंगे, 14 एके 14, 14 दूनी 28, 2 का गुणा 10 से कराएंगे, तो 20% का छूट दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 176, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन ग्राहकों को 10% छूट देता है, तो एक वस्तु जो 216 रुपए में बेची गई उसका लागत मूल्य क्या था? वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक करता है, तो क्रय मूल्य, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, अंकित कर रहा है कितना परसेंट अधिक? 20% अधिक, 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है लेकिन ग्राहकों को 10% छूट देता है। छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। 10% छूट देता है, तो मान लो अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? जब 10% का छूट देगा और अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 होगा।
क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य 216 रुपया, तो यहाँ पे हम 216 लिख सकते हैं ना। 216 तो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 9 एक के 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 का गुणा 10 में कराएंगे। अंकित मूल्य कितना आएगा? 240 रुपया। जब अंकित मूल्य 240 रुपया आ गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना अंकित मूल्य की वैल्यू 240 बटे, अब जीरो से जीरो काटेंगे, 12 एक के 12, 12 दूनी 24, तो 2 का गुणा 100 में कराएंगे, 200 आएगा। क्वेश्चन नंबर 178, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें भी छूट प्रतिशत निकालना है। दिया है लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य, लागत मूल्य को क्रय मूल्य ही तो बोलते हैं। लागत मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का 5/9 है। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर हम गुणा लिख सकते हैं ना, गुणे का निशान लगा सकते हैं। अंकित मूल्य को नीचे लेके आएंगे क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, यहाँ से हम अंकित मूल्य मिटा सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना आया? 5/9। क्रय मूल्य आया 5, अंकित मूल्य 9 आया, और हमेशा अंकित मूल्य ज्यादा ही होता है। फिर कह रहा है उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 20% का लाभ हो रहा है। जब वस्तु बेचेगा तभी तो लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 20% का लाभ 120 होगा। अब यहाँ पे हम क्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 2 छक 12, 2 पंचे 10। क्यों काटे हैं? क्रय मूल्य बराबर करने के लिए हम काट दिए हैं। तो अब कितना आया? विक्रय मूल्य 6 आया और क्रय मूल्य 5 आया। अब क्रय मूल्य समान आ गया दोनों में ना, तो वस्तु बेच रहा है 6 रुपए में, अंकित है 9 रुपया, तो कितने रुपए का छूट दे रहा है? 3 रुपए का। छूट प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत, छूट बटे अंकित मूल्य, कितने का छूट दे रहा है? 3 रुपए का छूट दे रहा है, 3 लिखेंगे बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 9 है, 9 गुणे 100, 3 एक के 3, 3 त्रिका 9, 100 बटे 3, या तो हम इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ गया। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 रुपए में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 20% छूट दे रहा है, मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, 20% का छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया होगा। कह रहा है 300 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य के स्थान पे हम 300 रुपया लिख सकते हैं ना, 300 लिखेंगे
20% की छूट देता है और उसे 48 रुपये का लाभ होता है, उस वस्तु की उत्पादन लागत रुपए में कितनी है? चलिए देखते हैं। उत्पादन लागत से 40% अधिक है तो क्रय मूल्य, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है और अंकित मूल्य 40% अधिक है तो कितना होगा? 140 होगा। फिर कह रहा है उसे बेचते समय, यानी कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 20% नहीं लेता है, 20% छोड़ देता है तो कितना लेगा? 80% लेगा। 80/100। ये कैसे आया? किस वाले फार्मूले से? पहले वाले फार्मूले से। विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य कितना है? 140 है। 100 माइनस छूट, कितने परसेंट का छूट? 20% का छूट, 80 लेगा। फिर 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 14 8 112। अब खरीद रहा है 100 रुपए में और बेच रहा है 112 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 12 रुपए का लाभ हुआ। ये तो हमारा आया। फिर कह रहा है उसे 48 रुपए का लाभ होता है, तो कितने गुना है? 4 गुना है। तो जब इसको हम 4 गुना करेंगे तो इसको भी 4 गुना करेंगे और इसको भी 4 से। क्रय मूल्य पूछ रहा है, वस्तु की उत्पादन लागत पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। 100 को हम 4 से गुणा कराएंगे, 400 रुपया आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 181। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33 सही 1/3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी है? तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33.5%, 33 सही 1/3% अधिक है। तो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना होगा? 33 सही 1/3 बढ़ा लाभ हो रहा है, अधिक 33 सही 1/3% अधिक है तो 100 में 33 सही 1/3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 100/3 में कराएंगे 300, 300 में 100 जोड़ेंगे 400 और 400/3 तो 100 का गुणा 3 में कराएंगे 300 आएगा। 400/300 अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 400 और क्रय मूल्य कितना है? 300। फिर कह रहा है उत्पादन लागत 12% बढ़ा दिया जाता है, 12% बढ़ा दिया जाता है तो 300 का 112%, 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, गुणा कराएंगे तो 336। फिर अंकित मूल्य कह रहा है विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया, तो इसको हम जब 10% बढ़ाएंगे कितना आएगा? इसको 12% बढ़ाए थे तो 336 रुपये आया और इसको 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 400 गुणे 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, आ जाएगा 440 रुपया। तो इसको हम 10% बढ़ाएंगे कितना आया? 440 रुपया। खरीद रहा है 336 रुपए में और बेच रहा है 440 रुपए का, तो कितने का लाभ? तो खरीद रहा है 336 रुपए में, बेच रहा है 440 रुपए में, कितने रुपए का लाभ हुआ? 104 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ ऊपर लिखेंगे, कितने का लाभ हुआ है? 104 बटे क्रय मूल्य 336 गुणे 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 8 32,
में 21 आ रहा है, तो बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, यदि किसी व्यक्ति ने उत्पाद की कीमत लागत से 25% अधिक अंकित की है, लेकिन उस पर 10% की छूट दी हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसको जीरो फार्मूला से लगाएंगे। जीरो फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई लाभ प्रतिशत इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। कह रहा 25% अधिक, 25% अधिक, तो 25 हम प्लस में लिखेंगे और छूट हम माइनस में लिखेंगे। माइनस 25 गुणे 10 बटे 100। जीरो से जीरो कटेगा, तो यहाँ पे जीरो है, तो कितना हो जाएगा ये? 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आएगा। माइनस 25 बटे 10 तो 2.5 आएगा, तो घटाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 183, 20% और 10% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के समतुल्य है? तो ये भी इसी फार्मूले से लगाएंगे। क्रमिक छूट है, दोनों छूट दिया है, तो दोनों हम माइनस में लिखेंगे। 20 और 10, माइनस 20 माइनस 10, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 20 गुणे 10 बटे 100, तो जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, तो ये कितना आएगा? 20 और 10 माइनस 30 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 28%। हानि हो रही है, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत लिखेंगे, हानि प्रतिशत। फिर क्वेश्चन नंबर 184, 20% की छूट देने के बाद एक रेडियो 1200 रुपये में उपलब्ध है, इसका अंकित मूल्य क्या है? 20% की छूट दी गई है और 1200 रुपये अंकित है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यही वाला फार्मूला लगाएंगे। विक्रय मूल्य के स्थान पे 1200 लिखेंगे इक्वल टू अंकित मूल्य निकालना है। अंकित को हम ऐसे लिखेंगे, कितने परसेंट छूट? 20% का छूट, तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा? 80 आएगा। 80 बटे 100, जीरो से जीरो कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 एके 2, 2 एके 2, 2 पंचे 10, 10 का गुणा हम 150 में कराएंगे। अंकित मूल्य इक्वल टू 1500 रुपया। फिर क्वेश्चन नंबर 185, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है, तो लाभ कितना होगा? तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना होगा? 30% अधिक नियत कर रहा है, 30% अधिक 130 होगा। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य पर 130, 10% छूट, 10% नहीं लेगा तो कितना लेगा? 90% तो लेगा ही, 90 बटे 100, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 13 नौया 117। अब खरीद रहा है 100 रुपए का और बेच रहा है 117 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 17 रुपए का लाभ हो रहा है, 17 रुपए का लाभ हुआ, और यही पूछ रहा है 17%, आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 186, एक सीडी का अंकित मूल्य 250 रुपया है, यदि यह 225 रुपए में बेच दी जाती है, तो छूट की दर कितनी है? अंकित मूल्य 250 रुपया है, अंकित मूल्य 250 रुपया है, बेच रहा है 225 रुपए में, विक्रय मूल्य 225 रुपए में,
कितने 250 रुपया अंकित है और बेच रहा है 225 रुपए में, तो कितने रुपए का छूट दिया? 25 रुपए का। छूट प्रतिशत निकालना है, तो छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट 25 है बटे 250 गुणे 100। 0 से 0 कटेगा, 25 से 25 कटेगा, तो छूट प्रतिशत 10% आ गया।